नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। पहले हमने उसके यूजेस किए कि हमारी लाइफ में नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज़ है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते विदाउट नेचुरल वेजिटेशन, विदाउट वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो अब करेंगे कि आपको क्या नीड है कि देखो जो चीज़ हमारे लिए लाइफ देने वाली है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें उसको सेव करने की, प्रोटेक्ट करने की नीड है। क्यों नीड है? क्योंकि हम हद से ज़्यादा डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं, जिससे वाइल्ड लाइफ के लिए भी एक डेंजर, मतलब डेंजर जोन में आ गई, खतरे बन गया, एक्सटिंक्ट होने लगी हैं, ख़त्म होने लगी हैं। तो अब हमें ज़रूरत है कि हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि जो हमारा इकोसिस्टम है वो एक प्रॉपर वे से कंटिन्यू प्रोसेस ये चलती रहे इकोसिस्टम की। There is increased awareness that conservation of natural vegetation and wildlife is essential. ये एक अवेयरनेस क्या होती है? चेतना, मतलब सावधानी या चेतना जागृत होना। बहुत सोचा गया इसके ऊपर, अवेयरनेस है लोगों के अंदर कि जो हम कंटिन्यू नेचुरल वेजिटेशन को कट कर रहे हैं और वाइल्ड लाइफ ख़त्म करते जा रहे हैं, तो इससे हमारे इन्वायरमेंट पर काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। यानी कि अर्थ के टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। फिर क्या है, हमें कुछ एनिमल्स हैं या वाइल्ड लाइफ हैं जो मतलब स्पीसीज़ उनकी ख़त्म ही हो गई हैं, तो इनको हमें कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि हम अपना इकोसिस्टम है उसको अच्छी तरह से रख सकें। जो पारिस्थितिक तंत्र है, जिस इन्वायरमेंट में हमने रहना है, उसको सेफ रख सकें। तो इट प्रिजर्व नॉट ओनली अवर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कहता है ये केवल हमारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं को ही नहीं बनाए रखता, बट ऑल्सो अवर लाइफ सपोर्टिव सिस्टम। ये हमारे लिए लाइफ सपोर्टिव, पहले भी बताया कि जो आपका इकोसिस्टम है वो क्या है, आपको प्रोवाइड करता है सपोर्टिव सिस्टम ऑफ लाइफ, यानी कि आपकी लाइफ को चलाने में सबसे ज़्यादा वो चीज़ें ये प्रोवाइड करवाता है। इसके अंदर वाटर आ गया, एयर आ गई, सॉइल आ गई, और ये देखो ये तीनों चीज़ें हैं, कोई ये तो नहीं नेचुरल है, या प्रकृति तो इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करती है या इनको पोल्यूटेड नहीं करती है। सब किसके थ्रू होता है? ह्यूमन बीइंग के थ्रू। तो ह्यूमन बीइंग को ही नीड है कि वो अपने जो उसकी फैसिलिटीज़ हैं, जिनके लिए वो ये कंटिन्यू डे टू डे मतलब डिफोरेस्टेशन कर रहा है या भाई कंपनीज लगा रहा है, अर्बनाइजेशन कर रहा है, तो नीड है कि इन चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए। तो क्या है कंजर्वेशन स्ट्रेटजी? कौन कौन सी स्ट्रेटजी हैं? देखिए, सेटिंग अप ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व टू प्रोटेक्ट रिमेनिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज बाय गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट। जब तक आपको किसी चीज़ का लीगल मतलब प्रोटेक्शन ना मिले, तो लोग उसको काटने या उसको डिस्ट्रॉय करने से रुकते नहीं। अगर वो सोशली है, ग्रुप कम्युनिटी के अंदर आ जाता है, तो हर कोई इसको कॉमन यूज़ करता है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या सेटअप किया? नेशनल पार्क, वाइल्ड सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व कर दिया। कुछ एरिया जो है अर्थ के ऊपर, कुछ एरिया गवर्नमेंट ने अपने अंडर कंट्रोल ले लिया, लीगल प्रोटेक्शन दे दिया उसको, कानूनी सुरक्षा, कि इस एरिया में से कोई भी एनिमल्स का मतलब हंट किल नहीं करेगा, हंट नहीं करेगा, शिकार नहीं करेगा, या कोई भी यहाँ से ये ट्रीज़ को कट नहीं कर सकता। यानी कि ये एरिया जो फॉरेस्टेड एरिया, वो किसके अंडर कंट्रोल कर दिया गया है? गवर्नमेंट ने अपने अंडर कंट्रोल ले लिया है। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स, कहता है उनको संरक्षण करना। क्रिक्स होती हैं छोटी छोटी नदियों को बचाना, लेक्स प्रोटेक्ट करना, वेटनेट लैंड्स जहाँ नमी वाली वस्तुएं हैं यानी वाटर के जो भी रिसोर्सेज उनको कंजर्व करना, उनकी प्रोटेक्ट करना। अंडरटेकिंग ऑफ सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम, इसके लिए गवर्नमेंट ने ना काफ़ी सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम मतलब लोगों के अंदर चेतना जागृत करने के लिए ऐसे प्रोग्राम लेकर आए, जैसे वन महोत्सव, ताकि लोगों को पता चले, हम सेलिब्रेट करें ट्रीज़ वगैरह बन के। यानी कि आप वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हो, बताते हो लोगों को कि कैसे एनिमल्स ख़त्म हो रहे हैं अर्थ के ऊपर से, फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो आप कैसे सांस लेने में, ऑक्सीजन लेने में आपको प्रॉब्लम्स होंगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, या आपको वाटर प्रोवाइड नहीं होगा, या आप क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते। तो इस तरह के वन महोत्सव के थ्रू लोगों को अवेयर किया जाता है ऐसे ऐसे टॉपिक पर, छोटे छोटे ड्रामा टाइप में जो आपकी वो तैयार करवाई जाती है, नौटंकी सी, जिससे कि लोगों को कोई मैसेज मिले। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ इन मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन, अब इसमें
क्या किया गया, गवर्नमेंट ने कहा कि लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया जाए ये सब प्रबंधन करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए, ठीक है। यानी कि जो ये वन महोत्सव है, या आम लोगों को जागृत किया जाए इन चीज़ों के लिए, उनको दिखाकर कि कैसे आप मैनेजमेंट करना, यानी कि कैसे आप लोगों को अवेयर कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए, ठीक है। हाँ, एनिमल्स का शिकार मत कीजिए, तो कहाँ पर आपको अपने अंदर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कुछ फैसिलिटीज़ हैं जिनके बिना आपका काम चल सकता है, तो उनको क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो लोकल, इन्होंने कहा कि कम्युनिटीज़ जो प्रबंधन है सारा, इसमें लोकल कम्युनिटीज़ जैसे आपकी ये नगर पालिका होगी, इस तरह के अरेंजमेंट इनको दे देने चाहिए, ताकि लोकल बेस पर भी लोग गांव में सरपंच को बोल लें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगवाइए अपने गांव के अंदर। रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड थ्रू फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप्स लाइक बीज बचाओ आंदोलन इन ये टेरी में चला था एंड नवध्यान। तो इस तरह के प्रोग्राम्स लेकर आइए, ठीक है। जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है, उसने कहा कि लोगों को या जो लोकल पीपल है उनको या फार्मर्स को ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू, जैसे वो पहले प्रोटेक्शन कंजर्वेशन करते थे, संरक्षण करते थे चीज़ों का, उनको वैसे ही मतलब दोबारा वो ही टेक्निक, अपनी ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं वो फॉलो करने के लिए लोगों को अवेयर किया जाए। स्टार्टिंग प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफाइक एनिमल्स, प्रोजेक्ट टाइगर, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए चलाया गया है बंगाल में। 1972 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इससे क्या है, जो एनिमल्स मतलब जिनकी क्वांटिटी कम रह गई, संख्या में बहुत कम है, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, एंडेंजर्ड हैं, ठीक है, जो डेंजर जोन में आ गए हैं, ख़त्म होने की कगार पे, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। मैनी कंट्रीज हैव इम्प्लीमेंटेड वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे इंडिया में लेकर आए थे। कहता बहुत सी कंट्रीज़ ने इम्प्लीमेंट करवाया, ऐसे एक्ट लेकर आए हैं संविधान के थ्रू, जैसे वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें वाइल्ड एनिमल्स को आप कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकते। 1972 में इंडिया में ये एक्ट आया। दे हैव पास्ड लॉ, ये कानून पास किए गए अगेंस्ट द ट्रेड, किसका व्यापार बंद करने के लिए, किलिंग ऑफ बर्ड्स को नहीं मार सकते हैं, और एनिमल्स को आप बिजनेस के लिए, कि जैसे हाथी दांत के लिए, उसकी हाइड के लिए, स्किन के लिए आप, या उसके वूल के लिए आप किसी एनिमल्स को वूल के लिए नहीं, दांत के लिए, उसकी हाइड्स के लिए, और उसकी कई बार बोन्स भी यूज़ होते हैं काफ़ी, तो आप उनको किल नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। किलिंग ऑफ लोयंस, इन पे स्पेशली इलीगल है, आप किसी लोयंस को नहीं मार सकते, टाइगर को नहीं मार सकते हो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक एनिमल वो है, बर्ड्स है, उसको नहीं आप मार सकते हो। और पिकॉक इज़ इलीगल, इनको मारना क्या है, कानूनी अपराध है। तो ये आपका मैप है, आप मैप में भी फिल कर लीजिएगा। ये कुछ बायोस्फीयर्स हैं, और आपको कुछ नेशनल पार्क के और बायोस्फीयर के मैप के थ्रू, अगर आपका टाइम होता है, ठीक है, नहीं तो फिर आपको मैप क्लास में ही करवाएंगे। तो ये एक बार रीड कर लेना कि कितने बायोस्फीयर, 18 बायोस्फीयर आपके दिए गए हैं बुक के अंदर।